दोस्तों, जिन लोगों को ये चीज़ पहली बार पता चल रही है कि हमारे इस चैनल पर बहुत ही शानदार लेवल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट उनको भी रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते हुए चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंक और इंडेक्स वाले टॉपिक को। एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं जो कि आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारा मंथली पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक लिस्ट रिलीज़ करी गई है जिसमें इंडिया में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है काम करने के लिए। तो उसकी लिस्ट है इंडियाज़ बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2021। इस लिस्ट में कौन सी कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा, एक कंपनी है जिसका नाम है DHL एक्सप्रेस। DHL एक्सप्रेस नाम से ये जो कंपनी है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं DHL ने इसको ट्विटर पर अनाउंस भी किया है। रैंक्ड नंबर 1 लिखा है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड 2021। इंडिया में 2021 में काम करने के मामले में पहले स्थान पर आती है ये कंपनी। दूसरे स्थान पर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तीसरे स्थान पर आती है आई फाइनेंस और चौथे पर आती है इंट्यूट इंडिया। आपको सिर्फ याद रखना है, पहले स्थान पर आती है DHL एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE के द्वारा रिलीज़ किए गए ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर पहले स्थान पर भारत का कौन सा शहर आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले स्थान पर भारत का बेंगलुरु सिटी आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलोर पहले स्थान पर आया है। दोस्तों, इस इंडेक्स का मतलब ये हुआ, ईज़ का मतलब हुआ कितनी ज़्यादा आसानी है किसी भी शहर में रहने में। तो बहुत आसानी, यानी कि बेंगलुरु शहर में किसी भी इंसान को रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। इस वजह से ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु पहले स्थान पर आया है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं टॉप के शहर यहाँ पर दे रखे हैं। बेंगलुरु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है शिमला चेन्नई, तीसरे स्थान पर है शिमला, चौथे पर है भुवनेश्वर और पांचवें पर है मुंबई। इसमें आप एक और लिस्ट देखेंगे जिसमें कि अलग अलग पैरामीटर पर हर एक शहर को तौला गया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सिटीजन परसेप्शन सर्वे। तो इन सारे में सबसे अच्छा स्कोर किया है बेंगलुरु ने 66.7, जिस वजह से इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। एक्चुअली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी जिसका नाम था स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2021। उसी रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है ये वाला इंडेक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार इस इंडेक्स का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो इसका संस्करण था वो 2018 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे डिटेल के साथ में करवाऊंगा सो दैट आपको आगे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ में अगर आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। अगला देखो क्या है कि हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा खिलाड़ी आया है? ये भी एक रैंक मान सकते हैं हम लोग। तो इसमें पहले स्थान पर आया है मैक्स वर्स्टापेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टापेन फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 में पहले स्थान पर आए हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में विश्व के सबसे तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट में मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी लिस्ट में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा, मुंबई को इस लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि 100 सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिटीज़ में मुंबई में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, तो मुंबई को इसमें सबसे लास्ट में यानी कि 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में दिल्ली को 97वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि इसी इंडेक्स में यानी कि विश्व के सबसे तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यानी कि जहां पर लाइफ थोड़ा रिलैक्स है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो हो जाएगा रेकजविक इसको आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेकजविक आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में स्विस बैंकों में दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली संपत्ति के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा भारत को इस इंडेक्स में 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा अक्सर हम लोग सुनते हैं कि स्विस बैंकों में दूसरे देश का पैसा लोग जमा करते हैं, इसको ब्लैक मनी के फॉर्मेट में भी जमा किया जाता है। तो इस मामले में जो स्विस बैंकों में जो पैसा जमा है, अगर उसका वैल्यूएशन देखें तो उस मामले में इंडिया जो है ये 51वें स्थान पर आया है। 55th इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप एक देख सकते हैं फोटो, इंडियाज़ फंड इन स्विस बैंक राइस यानी कि बढ़ गया है और ये पहुंच गया है 20,000 करोड़ के पास में। ठीक है, तो इस इंडेक्स में इंडिया को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा कौन से देश का जमा है, उस मामले में ब्रिटेन देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, अमेरिका को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ष 2021 में जारी किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी करी गई है, इसमें इंडिया का रैंक आया है 120। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2021 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में इंडिया को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, इसमें इंडिया को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है। इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इस वर्ष इस रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया गया। कौन सा, इस रिपोर्ट का 6वां संस्करण इस बार रिलीज़ किया गया है। भारत को कुल 165 देशों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम इस इंडेक्स में देखें तो भारत को 60.1 स्कोर मिला है और इसकी रैंक है 120। पहले स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में फिनलैंड देश है जिसका स्कोर है ये। दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर आता है डेनमार्क। इसके अलावा आपको पता होगा इंडिया भी अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स रिलीज़ करता है। कौन करता है, हाल ही में आपको याद होगा इंडिया का जो नीति आयोग है उसने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया था और इस बार उस इंडेक्स का तीसरा संस्करण रिलीज़ किया गया था जिसमें कि केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ में उस इंडेक्स में बिहार राज्य ने सबसे खराब प्रदर्शन किया था जो कि सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा भारत को इस इंडेक्स में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत को तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क। अब इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, तो इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स IMD के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसमें कुल 64 देशों में भारत को ये स्थान मिला है 43वां। 64 देशों में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर आता है आपका डेनमार्क। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट आउटलुक फॉर 2021 एंड 2022 नामक रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है। आंसर हो जाएगा हाल ही में ऑप्शन नंबर बी, IEA के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। IEA का यहाँ पर मतलब होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसके द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जितने भी अपडेट्स हैं उसको लेकर वर्ष 2021 और 22 में क्या क्या हो सकता है उसकी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ करी गई है। अब इस रिपोर्ट के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 में भारत में जो अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितने गीगावाट स्थापित किया जाएगा, तो 17 गीगावाट। इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है
17 गीगावाट जो है ये अक्षय ऊर्जा को इस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ में वर्ष 2022 की बात करें तो 19.3 गीगावाट जो है एनर्जी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल एजेंसी जो एनर्जी एजेंसी है, इसके बारे में अगर हम लोग जानें, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर फतीह बिरोह। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसा ही शानदार कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे मंथली पीडीएफ को परचेज़ करिए, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे रखी होंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके इस अच्छे कंटेंट को शेयर करना ना भूलें।